Good morning students. Good morning students. Today we will discuss our recently topic carbonyl compounds. Carbonyl compounds में हम देख रहे थे, टॉपिक चल रहा था हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमने रिसेंटली ये कुछ मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। एल्केनोइक एसिड से निर्माण पढ़ा था, एल्केनो का ओजोनोलाइसिस हो गया, जैम्डा हैलाइडो का जलपतन हो गया था। नेक्स्ट मेथड मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से इनका देखते हैं निर्माण। कंप्लीटली एल्कोहल का लेंगे जिसमें फ्रॉम एल्कोहल, इसके द्वारा भी हम देखते हैं एल्कोहल के द्वारा कैसा होगा। तो फोर्थ रिएक्शन हमारी आ गई फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से होगा, देखिए स्टूडेंट्स, एल्कोहल के द्वारा बहुत सारे मेथड्स हैं। एल्कोहलों का उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण भी हम देख सकते हैं। तो चलो पहले हम वही मेथड काम में ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड हम काम में लेते हैं एल्कोहल से उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहलों के उत्प्रेरित या उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण से। इसको हम चेंज कर देंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है इसलिए क्या कहलाएगा एल्कोहलों के उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण से। इससे भी इसकी प्राप्ति हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, एल्कोहल और उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण से किस प्रकार से होगा। 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम उच्च ताप लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तब तक कॉपर उत्प्रेरक पर से जब प्रवाहित करते हैं, तो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, जब इन एल्कोहल की वाष्प को लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तब तक कॉपर उत्प्रेरक पर से जब प्रवाहित किया जाता है, तो उस स्थिति में इनका उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। इनके उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण से यानी हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगी। इनके उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण से कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति होती है। 1 डिग्री अल्कोहल का उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 2 डिग्री अल्कोहल का उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण होगा तो कीटोन्स प्राप्त होगा। देखिएगा एग्जांपल लिया हमने CH2OH, ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है। सारे एग्जांपल लेंगे। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को हमने 573 केल्विन ताप उच्च ताप पर तब तक कॉपर उत्प्रेरक पर से इसकी वाष्प को जब प्रवाहित किया, तो 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को तब तक कॉपर उत्प्रेरक पर से प्रवाहित करने पर इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन। कंपाउंड क्या बनेगा RCH, एल्डिहाइड प्राप्त होगा और साथ में क्या निष्कासित हुई हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे एल्केन। तो 1 डिग्री एल्कोहल के उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण पर एल्केन की प्राप्ति होगी। अब 2 डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल काम में ले रहे हैं, ये हो गया आपके 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 2 डिग्री एल्कोहल का उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को अगर तब तक कॉपर उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया, तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो इसका भी विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और क्या निष्कासित हो जाएगा, हाइड्रोजन के निष्कासित होने पर कंपाउंड क्या प्राप्त होगा R2CO, यानी कीटोन्स की प्राप्ति होगी और क्या निकलने यहाँ से हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एल्केनोन्स प्राप्त होते हैं। तो यानी 1 डिग्री अल्कोहल से प्राप्त हो रहा है एल्केन और 2 डिग्री अल्कोहल से प्राप्त हो रहा है एल्केनोन। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या प्राप्त हो रहा है एल्केनोन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे थे हम। मान लीजिए हमने 3 डिग्री अल्कोहल काम में लिया है, तो 3 डिग्री अल्कोहल से क्या होगा, ये हो गया आपके 3 डिग्री अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसी स्थिति में 3 डिग्री अल्कोहलों को जब 3 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को तब तो कॉपर उत्प्रेरक से प्रवाहित करते हैं, तो इनका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, इनका तो क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है। याद रखिएगा, इनका क्या होता है निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन होगा, नॉट डिहाइड्रोजनेशन। इनका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इनका तो केवल निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, कंपाउंड्स क्या प्राप्त हो जाती है, एल्कीन्स की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स,
ध्यान रखिएगा, इनका विहाइड्रोजीकरण नहीं होता है, इनका तो केवल निर्जलीकरण होता है। एक तृतीयक अल्कोहल में आपके सामने एग्जाम्पल लिख करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने तृतीयक अल्कोहल नाम में लिया यहाँ पे CH3 C CH3 एंड देन CH2H अब इसका क्या हुआ, यहाँ से तो जल का निष्कासन हुआ, इनका क्या हुआ, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, और में से तो हाइड्रोजन निकल रही थी और यहाँ क्या निष्कासित हो गया, जल निष्कासित हो गया। तो तृतीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, इनका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, जिससे कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ पे हमने देखा प्राप्त हो जाएंगे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन्स प्राप्त होती है। ठीक है, तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है, रिपीट कर रहा हूँ, तृतीयक अल्कोहलों का क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इनका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। ये किसके केस में है, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में है कि अगर तृतीयक अल्कोहल होगा तो तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलीकरण संभव होता है। केवल उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण किसका होता है, तो उत्प्रेरकी जो विहाइड्रोजनीकरण होता है वो मात्र 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण केवल किसका होता है, 1 डिग्री का और 2 डिग्री अल्कोहल का ही पॉसिबल होता है। 1 डिग्री अल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण पर एल्केनाइंस बनते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल के उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण पर एल्केनाइंस की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां लिया एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 हमने एग्जांपल लिया। इसकी प्रोपेन 1 ऑल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक से प्रवाहित किया उच्च ताप 573 केल्विन ताप पर। जब प्रोपेन 1 की वाष्प को वेपर्स, ध्यान रखिएगा वाष्प अवस्था में, जब प्रोपेनॉल की वाष्प या प्रोपेनॉल की वाष्प को या प्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को कॉपर तत्व उत्प्रेरक से प्रवाहित करते हैं तो इसका विहाइड्रोजीकरण हो जाता है। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। अभी मैंने बताया था ना कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल के उत्प्रेरित विहाइड्रोजीकरण पर कीटोन्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा, 1 डिग्री अल्कोहल है। पहचान कहां से पता करेंगे, अगर CH2OH अभिलाक्षणिक समूह पाया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस 1 डिग्री अल्कोहल के उत्प्रेरित विहाइड्रोजीकरण पर क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड देन CHO प्राप्त हो गया हमारी प्रोपेनेल। प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेनेल की प्राप्ति हो गई। उतने ही संगत कार्बन परमाणु वाला बनता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन में कमी नहीं आएगी। क्या निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन। एग्जांपल हमने लिया CH3 प्रोपेन 2 ऑल लिया, CH3 CH3 CHOH। अभिलाक्षणिक समूह क्या आ गया, CHOH, इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन 2 ऑल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये प्रोपेन 1 ऑल एक 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो क्या प्राप्त हो रहा है, एल्डिहाइड। अब इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, जब प्रोपेन 2 ऑल की वाष्प को तत्व कॉपर उत्प्रेरक से प्रवाहित करेंगे तो इसका भी उत्प्रेरित विहाइड्रोजीकरण होगा। इसके उत्प्रेरकी विहाइड्रोजीकरण पर कीटोन्स प्राप्त होता है। कीटोन्स के रूप में क्या बन रहा है, CH3 CO CH3। प्रोपेनॉन की प्राप्ति हो रही है और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अल्कोहलों के उत्प्रेरित विहाइड्रोजीकरण पर भी प्राप्ति हो रही है। एग्जांपल इसमें और चेंज कर दिया हमने। और हमने 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा लिया, हमने लिया बेंजीन अल्कोहल C6H5CH2OH। ये भी एक 1 डिग्री अल्कोहल। हमने लिया बेंजीन अल्कोहल और बेंजीन अल्कोहल की वाष्प को तत्व कॉपर उत्प्रेरक से प्रवाहित किया तो इसके उत्प्रेरकी विहाइड्रोजीकरण हुआ और इसके उत्प्रेरकी विहाइड्रोजीकरण पर क्या बनेगा, आपको बताया था
1 डिग्री अल्कोहल के उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल का CH2H ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल के उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड्स की प्राप्ति होगी। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा CHO, इसका मतलब बेंजीन विहाइड प्राप्त हो गया। और क्या निकल गया यहाँ से H2। ओके स्टूडेंट्स, जब हम बेंजीन एल्कोहल काम में लिया है, अगर हम काम में कोई दूसरा एल्कोहल काम में लेते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो ये हमने कहा कि प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से वो बनते हैं क्या एल्डिहाइड, और द्वितीयक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से बनते हैं कीटोन्स। तो ये हो गया अल्कोहलों के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमने यह मेथड लिया, इसमें भी हमने मेथड लिया इसका कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड मेथड हम देख रहे हैं इसका, और एल्कोहल में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्केनों के बहुत सारे मेथड्स थे एल्कोहल्स के। देखो एल्कोहल्स में अगर मान लीजिए हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, तो ग्लाइकोल्स में चला जाएगा। दूसरा मेथड हम लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी हमने लिया। तो ये बी कैटेगरी हमने काम में लिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से देखो, प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेंगे। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनेंगे। 3 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीकरण सामान्यतया इसी वे में नहीं होता है, उनका ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है। वो सामान्यतः अम्लीय K2Cr2 की उपस्थिति में ही होता है, यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा तृतीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है। और तृतीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। वहां पर सामान्यतः निर्जलीकृत प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सामान्यतः अभी देखना किसका प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का, कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है। तो 1 डिग्री अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से तो क्या बनेंगे एल्डिहाइड्स, और 2 डिग्री अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनते हैं कीटोन। क्योंकि हमने कार्बोनिल यौगिकों का भी जो रिसेंटली टॉपिक लिया था नोमेनक्लेचर का, उसमें हमने बताया था कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो एल्डिहाइड तो प्राथमिक अल्कोहलों के प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद होते हैं और कीटोन द्वितीयक अल्कोहलों के प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद है। यानी एल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकृत उत्पाद के रूप में सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक अल्कोहलों के प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स बनते हैं। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन्स बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स। अब कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनको यूज किया जाता है, तो सामान्य रूप से हम देख लेते हैं इनका ऑक्सीडेशन। बहुत सारे अभिकर्मक है, बहुत सारे अभिकर्मक है जिनके द्वारा इनकी उपस्थिति को देखा गया था, और ये कहा गया कि एक्चुअल रूप से ये परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम देखते हैं। इसमें हमने देखा जैसे RCH, तो हमने कहा कि RCH2OH ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, और इस 1 डिग्री अल्कोहल का ये हमने ऑक्सीकारी पदार्थ कौन सा लिया, सेरेक कॉलिंग समीकरण, क्रोमिक एनाइड्राइड और पेरिडीन का मिक्सचर। पेरिडीन काम में नहीं, सेरेक कॉलिंग समीकरणों की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करवाया, क्या हो जाएगा
1 डिग्री अल्कोहल का परिवर्तन किस में जाएगा, ये ऑक्सीकृत होगा और 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी, कन्वर्ट हो जाएगा CHO। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल H2O कितना ऑक्सीकृत हो रहा है। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसकी प्राप्ति होगी, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का भी हमने ऑक्सीडेशन करवाया है। तो द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के लिए हम काम में क्या लिया मैंने आपकी बार, अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया तो कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ, R2CO, कीटोन्स की प्राप्ति हुई। लेकिन ये जो बनने वाला कीटोन्स है, ध्यान रखिएगा, अम्लीय K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है, अभी के यहाँ पे बनने वाले एल्डिहाइड कीटोन को फिर आगे किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, अम्लों में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। इसलिए नियंत्रित दशाओं में ही इसका यूज किया जाता है। अगर अभिक्रिया में हमें केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त करने हो तो हमें मंद ऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग करना है, जैसे सेरेन कोलिन सभी ओपेनियर ऑक्सीडेशन करवाया, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड हमने काम में लिया, देखते हैं दूसरा। तो हमने इसको भी यूज किया कि इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है किसी मंद ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में, तो यहाँ भी किसकी प्राप्ति हो जाएगी, इसके ऑक्सीकरण पर कीटोन्स प्राप्त होगा। और इसके लिए हमने काम में क्या लिया है, लिथियम ट्राइटर्शियम ब्यूटोक्साइड्स, यहाँ हम काम में ले सकते हैं कौन सा, एल्यूमिनियम टर्शियम ब्यूटोक्साइड्स को भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं जिनको हम यहाँ काम में ले सकते हैं, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट को भी हम काम में ले सकते हैं, NBS को भी हम काम में ले सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, उसका यूज करके भी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से ऑक्सीडाइज करवाया, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल में लिया CH3 CH2 OH, 2 डिग्री अल्कोहल में लिया CH3 CH2 CH3 CH OH, बेंजीन अल्कोहल में हमने काम में लिया है C6H5 CH2OH, सभी का हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया। इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया, एथेनॉल ये 1 डिग्री अल्कोहल में आता है। ये आपके हो गया ब्यूटेन टू ऑल आया, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ओके। इसका भी हमने ऑक्सीडेशन करवाया और इसका भी हमने ऑक्सीकरण करवाया, ठीक। क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, CH3 CHO एसिटेट, एथेनॉल की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ हम बात कर सकते हैं एसिटाइल लिया है, ठीक है। यहाँ किसकी प्राप्ति हो जाएगी, कार्बन परमाणु नहीं रहेंगे, 4 कार्बन का हमें प्राप्त होगा, ब्यूटोनिक कंपाउंड CH3 CH2 CO CH3, ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा और साथ में H2, नीचे क्या हुआ, CH2OH तक कन्वर्ट हुआ CHO में, बेंजीन प्राप्त हो गया और साथ में H2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कहा कि इन सभी के द्वारा हमने प्रोसीजर देखा, तो इस प्रोसीजर के अंदर हमें पता लगा कि जितने भी हमने एग्जांपल्स काम में लिए थे अभी, कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल से एथेनेन बना, ब्यूटेन टू से ब्यूटेनॉल बना, और हमने बेंजीन अल्कोहल लिया तो उससे बेंजीन एसिड प्राप्त हुआ। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद हो गया एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल का जो प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद हो गया वो हो गया कोई कीटोन्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने कहा कि इनका जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये किस किसके द्वारा, हमने अभी एक एग्जांपल प्रबल ऑक्सीकारक काम में लिया था CrO3 एंड देन पिरिडिन सेरेट कोलिन समीकरण काम में लिया था। इसके अलावा हम काम में ले सकते हैं अम्लीय
K2Cr2O7 हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय कैल्शियम, ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में काम में ले सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं, ये अभिक्रिया में बनने वाले एल्डिहाइड और कीटोन को और आगे अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसलिए मंद परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है। जो अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होगा वो माइल्ड कंडीशंस में होता है, माइल्ड कंडीशंस में ही ऑक्सीडेशंस करवाया जाएगा इसका, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होंगे तो माइल्ड कंडीशंस में इसको ऑक्सीडेशंस करवाया जाता है, ठीक है। मंद परिस्थितियों में ही या परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए ऑक्सीडेशंस करवाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपका प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन्स प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं कि एक 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण की एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि और है जो हम देखेंगे, क्योंकि इसके लिए अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं कि इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, इसको परिवर्तित भी करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सेरेट कॉलेज समीकरण के काम में ले लिया, टर्सी ब्यूटिल क्रोमेट काम में ले लिया, एग्जाम्पल मैंने काम में लिया। टर्सी ब्यूटिल क्रोमेट क्या करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहलों को पूर्ण रूप में एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है, स्पेशली रूप से जो Cr2O3 CH3 का 4'3COH जो होता है, ये जो मिक्सचर्स होगा टर्सी ब्यूटिल जो टर्सी ब्यूटिल क्रोमेट होता है, अगर इसका ऑक्सीकारक के रूप में हम उपयोग करते हैं तो ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करने पर ये 1 डिग्री जो भी अल्कोहल होगा, जैसे बेंजील अल्कोहल की बात कर लेता हूं, तो जो भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये क्या करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहलों को पूर्ण रूप में ही एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगा और बनने वाले एल्डिहाइड और आगे ऑक्सीकृत नहीं हो पाते। तो 1 डिग्री अल्कोहल बेंजील अल्कोहल का हमने किससे या मैं काम में ले लिया टर्सी ब्यूटिल क्रोमेट, इससे ऑक्सीडाइज करवाया, तो ऑक्सीडाइज करवाने पर क्या कंडीशंस हो जाएगी, ये कंपाउंड बना लेगा बेंजल्डिहाइड, ओके, इसके प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी केवल अगर मात्र आपको 1 डिग्री अल्कोहल से किसको प्राप्त करना हो, केवल मात्र 1 डिग्री अल्कोहल से हमें प्राप्त करना हो, एल्डिहाइड प्राप्त करना हो, तो हम इस अभिकर्मक का भी यूज कर सकते हैं, इस ऑक्सीडेंट का भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि इसी के अंदर या भी मान लीजिए हमने एग्जाम्पल चेंज कर दिया, हमने काम में ले लिया जैसे एथेनॉइक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल है, वो सॉरी एथेनॉल काम में ले लिया, कोई सा भी XYZ जो भी आप काम में ले सकते हैं, जो भी एसिड्स जो भी अल्कोहल आप काम में ले 1 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं, CH3 CH2OH, मैं तो इसी को काम में लेता हूँ। और हमने कहा कि इसका NBS से N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो NBS की उपस्थिति में N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिया क्या होगी वो देखते हैं, देखो भाई CH3 CH2OH इसकी क्रिया करवाएं N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, यानी काम में हमें लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसके लिए हम काम में क्या लेंगे, सक्सिनिमाइड हमने काम में कहा है, तो सक्सिनिमाइड के लिए हम चूंकि किससे प्राप्त होता है, सक्सिनिक एसिड से, तो हम कह सकते हैं कि हमने काम में लिया CH2 N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड काम में लिया, इसकी उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइज करवाने पर कंपाउंड क्या प्राप्त होगा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम क्रिया देखेंगे तो क्रिया में क्या है, ये H और ये क्या है Br, HBr बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, निकल सकता है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या निकल सकता है, तो HBr, दूसरा क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, Br की जगह चला जाएगा, ओके। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन Br के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन के Br के स्थान पर नाइट्रोजन पर रिप्लेस हो जाता है, तो कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा CH3 then CHO, एथेनॉल
प्राप्त हुआ, साथ में क्या प्राप्त हो गया, CH2 CH2 CO NH सक्सिनेमाइड एंड देन HBr। जब इसका N-ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ ऐड करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो प्राप्त तो वही होना, एल्केन इतनी पूरी मैंने क्रिया बता दी है, तो फ्री एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रिया हो गई आपकी एल्कोहल की। 1 डिग्री एल्कोहल का मंद ऑक्सीकारक एंड ब्रोमो सक्सिनेमाइड से भी ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए हम और भी बहुत सारे अभिकर्मक काम में ले सकते हैं। मैंने बताया था ये सेरोटोनिन अभिकर्मक भी आपको बता दिया कि उससे 1 डिग्री अल्कोहल तो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन्स में हो जाता है। फिर हमने टर्सरी ब्यूटिल क्रोमाइड भी काम में ले लिया, जो केवल 1 डिग्री अल्कोहल को केवल मात्र एल्डिहाइडों में ऑक्सीकृत करता है। और तीसरा मैंने अभी इसमें बताया आपको एन-ब्रोमो सक्सिनेमाइड भी क्या कर देता है, यह प्राथमिक अल्कोहलों को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे थे, जब इसी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे और भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो द्वितीयक अल्कोहलों का टर्सरी ब्यूटिल क्रोमाइड से ऑक्सीकरण नहीं होता है, उतना सरलता से नहीं होता, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का कंपाउंड काम में लिया जाता है, और वो कंपाउंड है, आपको ध्यान है, ओपेनियर ऑक्सीडेशन हम उसके लिए करवाते हैं। ओपेनियर ऑक्सीडेशन में किसी 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन विलायक की प्रेजेंस में, जब उस एसीटोन विलायक के अंदर उस द्वितीयक अल्कोहल के साथ में हम क्या डाल देते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड्स को डाल देते हैं। किसको डालते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड्स को डाल देते हैं। और वो एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, वो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, उसे ऑक्सीकृत कर देता है कीटोन्स में, और एसीटोन जो था वो स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित होकर के 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी, ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी, क्या कहलाएगी, यही कहलाती है आपकी ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ओपेनियर ऑक्सीडेशन किस प्रकार का होगा, क्या क्रियाएं होंगी, तो वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ओपेनियर ऑक्सीडेशन, ओपेनोवर ऑक्सीकरण, ये 2 डिग्री अल्कोहलों के लिए विशेष रूप से यूज किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहलों में मैं बताऊंगा क्या लेंगे, देखिएगा ओपेनियर ऑक्सीकरण है ना, 2 डिग्री अल्कोहलों के लिए विशेष। ओपेनियर ऑक्सीकरण किस लिए फेमस है, 2 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए उपयोगी है, ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल लिया हमने, एग्जाम्पल भी देते हैं, चलो एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CH CH3 OH, ब्यूटेन 2 2 डिग्री अल्कोहल, और साथ में हमने काम में लिया विलायक के रूप में एसीटोन काम में लेते हैं, तो एसीटोन विलायक काम में लिया है, ये सॉल्वेंट हो गया। एसीटोन विलायक की उपस्थिति में जब इसको एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3 का होल थ्राइस 3 CO का होल थ्राइस एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब 2 डिग्री अल्कोहल को एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड उत्प्रेरक के साथ एसीटोन विलायक में विकृत करवाया जाता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का परिवर्तन किसमें हो जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल का परिवर्तन कीटोन्स में हो जाता है। यानी CHOH समूह है, CHOH समूह किसमें हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CO CH3 प्राप्त हो जाएगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 2 से प्राप्त हो जाएगा ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन का। और जो एसीटोन था, ये एसीटोन क्या हो जाएगा,
कि ये एसीटोन स्वयं किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, चूंकि ये अभी भी हम बता चुके हैं ओपेनियर ऑक्सीडेशंस, इसी के अंदर हमने जो नए रिएक्शंस ली थी उसमें आपको बता दी इसकी पूरी क्रिया भी थी, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3 CHOH CH3 प्रोपेंटूल, जो एसीटोन था एसीटोन का परिवर्तन प्रोपेंटूल में, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ब्यूटेनॉल में हो जाएगा। यह अभिक्रिया कहलाती है आपके क्या, ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ओपेनियर ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के लिए विशिष्ट रूप से उपयोगी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होगा। अगर मान लीजिए असंतृप्त द्वितीयक अल्कोहल हो, ठीक है, अगर कोई द्वितीयक अल्कोहलिक समूह, अगर मान लीजिए कोई असंतृप्त द्वितीयक अल्कोहलिक समूह हो, तो ऐसी स्थिति में उसका ओपेनियर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो उसके अंदर द्वितीयक अल्कोहलिक समूह का कीटोनिक समूह में परिवर्तन होगा, परंतु द्विआवर्त उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए विशेष रूप से इस मेथड को यूज किया जाता है असंतृप्त द्वितीयक अल्कोहल समूह के अल्कोहलिक समूहों के ऑक्सीकरण के लिए, क्योंकि असंतृप्त द्वितीयक अल्कोहलिक समूह के ऑक्सीकरण में केवल द्वितीयक अल्कोहलिक समूह का ही कीटोनों में परिवर्तन होता है, ऑक्सीकरण होता है, परंतु कभी भी किसमें परिवर्तन नहीं होता, परंतु कभी भी द्विबंध उससे प्रभावित नहीं होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ओके, हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण में भी इसको काम में लिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते वहां एसीटोन मिलाए की जगह काम में क्या लिया जाए, पैराबेंजोक्विनोन काम में लिया जाए। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जो ओपेनियर ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल के ओपेनियर ऑक्सीडेशन में हम काम में किसको लेते हैं, अगर मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल के लिए केस में देखना है तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ओपेनियर ऑक्सीडेशन में हम काम में लेते हैं पैराबेंजोक्विनोन को। पैराबेंजोक्विनोन को हम सॉल्वेंट के रूप में काम में लेंगे तो ही उसका ओपेनियर ऑक्सीडेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, तो मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप सेटिस्फाई हो गए। तो ओपेनियर ऑक्सीडेशंस भी हमने करवा दिया है। तो ये हो गए अवेलेबल के ऑक्सीडेशंस, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन्स की प्राप्ति होती है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।